हाय फ्रेंड्स। अपार्टमेंट फ्लैट में अगर एडिशनल टेरेस है, एक्स्ट्रा टेरेस है, तो उसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले यूट्यूब में मैं वीडियो लेके आया हूँ। ऐसा वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ये वीडियो डिटेल में अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके आपके सामने मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, बीएम इन्फो गाइड आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। अगर आपको कोई फ्लैट, अपार्टमेंट या रीडेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम में लिंक नीचे दिया है, टेलीग्राम में कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज बीएम इन्फो गाइड के नाम पे, उसमें भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला यूट्यूब पर कि अगर एक्स्ट्रा टेरेस बिल्डर से हमने परचेज किया हुआ है, सपोज कि फर्स्ट फ्लोर पे आपका नॉर्मल जो बिल्डिंग रहता है, नॉर्मल जो स्क्वायर फीट रहता है, उसके अलावा एडिशनल टेरेस या तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है या तो कई बार इन बिटवीन फ्लोर पे रहता है, या तो टेरेस राइट्स ऊपर जिसको दिया गया उसके ऊपर एडिशनल टेरेस दिया जाता है। तो दोस्तों, एक जो एडिशनल टेरेस राइट्स है, एडिशनल एरिया है, उसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल थे, इसलिए मुझे सोचा और मैंने सर्च भी किया कि ऐसा वीडियो कहीं पे नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया। दोस्तों, सबसे पहले जब बिल्डर से एक्स्ट्रा एरिया परचेस करता है तो उसके लिए एडिशनल आप उसको एक्सपेंसेस देते हैं, उसके बाद ही आप परचेस करते हैं और उसके आपके डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल रहते हैं कि आपके पास इतना एडिशनल एरिया है। जहाँ पे आपके यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी कमिटी कैसे रिप्रेजेंट करती है। आपकी कमिटी में मेंटेनेंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा मायने रखता है। कई बार क्या होता है कि अपना फ्लैट जो है एज पर बायलॉज देखे जाए तो मेंटेनेंस की कॉस्ट पर फ्लैट के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कई बार हाई कोर्ट में भी पिटिशन किया गया है और हाई कोर्ट में जीते भी केस है, और उसके बाद थोड़ा प्रचलित हुआ है पर स्क्वायर फीट, क्योंकि फ्लैट के अंदर वेरियस साइज के फ्लैट रहते हैं। तो वेरियस साइज में किसी का 100 का है, किसी का 150 का है, 170 है, तो लोगों ने फिर ये नई प्रोसेस किया कि हमारा पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए। ओके, ये भी चलता है। उसके बाद नया एक और एडवांस स्टेज पे आया कि जहाँ पे फिक्स प्लस वेरिएबल मीन्स हाइब्रिड मॉडल आए। वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि कुछ एक खर्चे ऐसे हैं जो स्क्वायर फीट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो फिक्स रहते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे हैं मेंटेनेंस में जो स्क्वायर फीट के हिसाब से वेरी होता है। तो वहाँ पे हाइब्रिड मॉडल भी काफ़ी प्रचलित है और मेट्रो सिटी में हाइब्रिड मॉडल भी चलता है। अगर आपको कोई हाइब्रिड मॉडल के लिए स्पेशल डेवलपमेंट करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फॉर द पेएबल चार्जेस यू कैन गेट द हाइब्रिड मॉडल ऑल्सो। दोस्तों, अभी सवाल आता है एक्स्ट्रा स्पेस। अभी जहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका मेंटेनेंस चार्जेस कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो आपका एडिशनल स्पेस है उसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस चार्ज देना चाहिए। लेकिन सोसाइटी में आप रजूआत कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस के साथ साथ आप कोई एमिनिटीज यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, वो जस्ट ओपन बालकनी है और कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है, तो उसके लिए कुछ कायदे कानून सोसाइटी के अंदर बना के एक केस को रिजॉल्व किया जा सकता है और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती है। अगर वो पर्टिकुलर एरिया के लिए सबकी सर्वसम्मति से या तो उसको इंक्लूड न किया जाए एक्स्ट्रा स्पेस को, या तो अगर एक्स्ट्रा स्पेस को इंक्लूड करना है तो पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ फिक्स अमाउंट डिसाइड करके वहाँ से सब लोगों की सम्मति से ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कोई जगह पे ऐसा है कि लोग मानते नहीं है कि जितना स्क्वायर फीट है इसके हिसाब से देना चाहिए, और कमिटी भी डिसाइड कर देती है कि भाई आपको तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना चाहिए, और सर्वसम्मति जनता जनार्दन जहाँ पे जिसकी स्पेस होगी उसके अलावा बाकी सब लोग मानते हैं कि नहीं, लेना ही चाहिए, उसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं मिलना चाहिए। और उसको फिर कमिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन अगर वो मानती है तो उसमें कायदे कानून सोसाइटी के अंदर के बना के साथ आपको मेंटेनेंस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना पड़ेगा। इसमें अगर आप, क्योंकि उसके लिए कोई अभी तक ऐसे कोई रूल्स बनाया नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है, बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके लिए ये चीज़ नहीं बनी। मैं भी एक फ्लैट में रहता था जहाँ पे एडिशनल स्पेस था, लेकिन सारे फ्लैट एक ही साइज के थे, इसलिए उनके लिए मेंटेनेंस चार्ज
कोई अलग से नहीं दिया जाता। पर फ्लैट 3,000 रुपया था तो सबके लिए 3,000 ही था। एडिशनल स्पेस के लिए कोई नहीं चार्जेस लिया गया है। और ऐसे भी मोस्ट ऑफ द जगह पे ऐसा होता है, लेकिन अभी लोग ज़्यादा जानने लगे हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ से भी रेवेन्यू मिल सकती है, यहाँ से कुछ होता है। या तो कई बार लोगों के ऐसा लगता है कि नहीं, हम हमारा एरिया के हिसाब से देते हैं, उनके पास ज़्यादा एरिया है, उनके पास टेरेस का राइट्स है, इसलिए उनसे लेना चाहिए। तो देन ये मैं आपसे करता हूँ कि कोऑपरेटिव आपकी कमेटी है, वो कमेटी डिसीजन ले सकती है। वो एजीएम में आप ये मुद्दे को उठाइए, एजीएम में सर्वसम्मति से आप ठराव पसार कीजिए, राइट एंड डॉक्यूमेंट कीजिए, सगनी सिग्नेचर लीजिए और फाइनल डिसीजन लीजिए उसमें करना क्या है। दोस्तों होप कि ये टॉपिक पेचीदा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको अच्छी तरह से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। आपको टॉपिक कैसा लगा? ऐसे ही कोई टॉपिक है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू दोस्तों।